वालेकुम, मेरा नाम एहसन ज़फ़र है और आज 24 दिसंबर 2022 मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ फिंचेस के हवाले से। तो ये आप एग देख रहे हैं, ये मैं लेकर आया हूँ फिंचों को खिलाने के लिए। ये बॉयल्ड हुआ हुआ एग है। और आप लोगों को बताने वाली बात क्या है इसमें, बताने वाली ये जितने भी लोग फिंचेस रखते हैं, मुझे फिंचेस का बहुत डीपली शौक़ तो नहीं है, बट मुझे अच्छी लगती हैं और मैंने खुली छोड़ी हुई हैं, मैंने सेपरेट नहीं रखी हैं। तो लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जी वो फूल कर बैठ रही हैं। फिंचें फूल कर क्यों बैठती हैं, क्या मसला आता है लोगों के पास। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि हमारी फिंचेस को ठंड लग गई है। ज़रूरी नहीं है कि ठंड लगी हो, क्योंकि ये फूल कर जब बैठती हैं तो उसके दो वजह हो सकती है। एक ये कि ठंड लग रही हो, वाकई हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर कंट्रोल है, अब जैसे मेरा ये रूम है तो यहाँ बाहर से हवा नहीं आती, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी फिंचेस, दिखाना ज़रा। ये आप देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी एक्टिव बैठी हुई हैं। बट क्या है कि थोड़ा बहुत ना फूल जाती हैं कभी कभार, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो नीचे बैठी हुई हैं ये फूल कर बैठी हुई हैं, ठीक है। अब कोई नॉर्मल बंदा देखेगा तो उसको लगेगा पता नहीं शायद बीमार हैं, जो नीचे जो बैठी हुई हैं सामने, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको ठंड लग रही है या बीमार हैं। और आप मेरा यकीन कीजिए कि ये पूरा रूम जो है, ये समझ लें कि पूरा पैक्ड है। सिर्फ ये दरवाज़ा और उसमें भी जाली लगी हुई है, ये भी बंद हो जाता है। सामने वाला गेट अंदर वाला ना, ये वाला गेट, इसको भी बंद कर देते हैं हम लोग। इसके अलावा सब तरफ दीवारें हैं, ये देख लें यहाँ भी दीवारें हैं। और ये है दूसरा गेट, ठीक है, ये हमारा दूसरा गेट है। इसके अलावा ये वॉशरूम का गेट है, ये भी बंद होता है, ठीक है। तो कहीं से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हवा आती हो या कोई ऐसा मसला हो। तो हवा तो आ ही नहीं रही। अब मैं आपको बताता हूँ ये फूल कर क्यों बैठ रही हैं और इनका मैं करता क्या हूँ, इनको टैकल कैसे करता हूँ। ये देख लें जी, आपके सामने फूल कर बैठी हैं, अभी आपको लग रहा होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन है ये, ठीक है। ये मैंने अंडा उबाला है, थोड़ा सा गंदा उबल गया। अगर आप भी मेरी तरह केयरलेस हैं, अंडा छोड़ के कहीं चले जाते हैं उबाल के रख के और कहीं बाथरूम में चले जाते हैं, तो भाई ये होता है कि अंडा फट गया, खुद ही फट गया। अच्छा, अंडा बॉयल करना है। और अब आप देखें मैं क्या करता हूँ, वो सामने देख रहे हैं आप, फिंचेस को पता चल गया कि मेरे हाथ में अंडा है। ये देख लें आप, इनको सबको पता चल गया कि मेरे हाथ में अंडा है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से खाएंगे। तो चलिए फिर इस अंडे को डालते हैं। सो गाइस, ये अंडा है और कोई भी साफ़ जगह ले लें या प्लेट में लोग डाल कर लाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। बट आपको पता है कि इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा होता है ना, कि मैं करता हूँ जुगाड़ कर लेता हूँ। ये हमारे पास शू बॉक्स था, उसका कवर था, ये बिल्कुल साफ़ है। शू तो पुराना हो गया तो ये कवर भी पुराना पड़ा हुआ था, तो ये साफ़ है। मैं इसके ऊपर अंडा डाल के दे रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं, ये पुराना अंडा जो कल डाला था, उसका कुछ बकिया जाता है। अब आप मैजिक देखिएगा कि फिंचेस क्या करती हैं, किस तरह से आती हैं एग के ऊपर। और कोई ठंड का ज़रूरी नहीं है, ठंड का मसला ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंडा इसलिए नहीं खिला रहा कि ये गर्म होता है या इससे उनको गर्मी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब कोई भी जानवर या परिंदा खाएगा अच्छा, तो उसको ठंड नहीं लगेगी। जब कोई परिंदा अच्छा खाएगा, जब आप खाना खा लेते हैं आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, उससे पहले ठंड लगती है आपको। तो अब आप ये देखें, इसको आपने अंडे को बॉईल कर लेना, दिखाना थोड़ा सा। अंडे को बॉईल करने के बाद देख लें, ये मैंने पकड़ा हुआ है और ये देख लें, ये मैंने इस अंडे को आपके सामने दबा दिया जर्दी समेत। बस छिलका उतार लीजिएगा आप, ठीक है जी। ये हम इस अंडे को मैश कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हम इसको मैश कर रहे हैं और हमने तकरीबन कर लिया है, ठीक है। सो अभी मैं आपको कमाल दिखाता हूँ इसका। अभी मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाऊँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। माइक में चेक कर लूँ, माइक का बड़ा मसला है यार। आप वीडियो बना लो और अगर अल्लाह ना करे माइक वाइक ज़रा बंद था या कुछ था। ये देखें, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अहमद ज़रा अच्छा सा शॉट ले लेना। ये देख लें गाइस, ये देखें आप, फिंचे भी दिखा देना। अच्छा, इनको मेरे से मतलब ये आप देखें कि इनको डर नहीं लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठ भी जाऊँगा ना तो ये आएंगी खाने के लिए। जस्ट लुक एट दीज फिंचेस गाइस, जस्ट लुक एट दिस। अब इनका डर ख़त्म हो गया, आप देख रहे हैं। सारा मामला जो था वो पेट का मामला होता है हर बंदे का, आप देखें आज के दौर में तो फिंचों का भी पेट का ही मामला है। ये देखें आप, ये देखें कि किस तरह एंजॉय कर रही हैं।
थोड़ा सा करीब आ जाओ, जूम करोगे ना क्वालिटी ख़राब होगी, ज़रा सा मामूली सा करीब आ जाओ, बिल्कुल मैं भी नज़र आऊँ, वहीं पर ही बैठ जाओ या तो। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखते रहिएगा किस तरह ये आएंगी। ये देखें, आना शुरू हो गई और इस तरह इनका डर भी ख़त्म होता है और आप भी इंजॉय कर पाते हैं कि क्या है या क्या नहीं। सो गाइज़, आपको बताने का जो मकसद है ना, वो मकसद क्या है। अच्छा, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ यहाँ पर कि मेरे लिए सब कुछ बर्ड्स हैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है इनके बारे में रिसर्च करने का, पता करने का कि क्या हो रहा है, बर्ड कोई भी एक्टिविटी कैसे करता है, कब करता है और क्यों करता है, और कहाँ से शुरू करता है और कहाँ पर ख़त्म करता है। तो मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ था। किसी भी बर्ड की एक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना एज अ रिसर्चर, ये मेरा पेशा भी कह लें आप और शौक़ भी है। यही रिसर्च जो है वो मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से हमें रेवेन्यू भी मिलता है, और उन्हीं वीडियोस के थ्रू हम एड्स वगैरह अपने भी लगा देते हैं। मैं अपने भी ऐड लगा देता हूँ वहाँ पे। सो एज़ यू कैन एंजॉय। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से आ रही हैं, ठीक है। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ हो रही है, क्योंकि एक तो मैं एंजॉय बहुत करता हूँ और ज़रा सा हिलने पर ही उड़ भी जाती हैं, थोड़ा डर जाती हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। मैंने ये देखा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं बट बहुत छोटी छोटी तनख्वाह देती हैं लोगों को। तो मेरी वहाँ पर 25,000 रुपये सैलरी थी और काम भी अच्छा था, बट क्या है कि सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मुझे हमेशा से शौक़ था कि कुछ इन्वेंट करने का या कोई ऐसा काम करने का जो थोड़ा सा फेमस हो या आपके नाम से जोड़ा जाए उस काम को। कोई तो ऐसा काम इंसान करे ना जिसको आपके नाम से जोड़ा जाए। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट बर्ड्स में था, तो मैंने इसमें इनकी वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया और मैंने महसूस किया आप फिंचेस भी देखें, साथ साथ एंजॉय भी कर लें। मैंने ये देखा कि 25 हज़ार रुपये सैलरी है और वहाँ पर लोग आप देखें कि 25,000 रुपये सैलरी और आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। यानी जॉब करने वाले लोग ही एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। और ये मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि किसी दिन अगर कोई एब्सेंट है, कोई नहीं आया एम्प्लॉई, तो उसकी पूरे ऑफिस में तमाम लोग मिलके उसकी कोई बात कर रहे हैं, उसके बेचारे के कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब आप देखें कि कितना सोसाइटी में किस तरह के लोग होते हैं। तो एक दिन मैंने देखा कि कोई एब्सेंट है तो इवन कि उसके घर की कोई बात कर रहा है ऑफिस के अंदर, और यहाँ तक बातें डिस्कस हो रही हैं कि ये जो मतलब वो थोड़ा सा कोई गुस्से वाला बंदा था, तो उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि इसको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इसकी सिस्टर्स हैं 3-4, उनकी शादी नहीं हो रही, तो इसीलिए चिढ़ा रहता है हर वक्त। तो इस तरह की बातें मैं सुनता था। तो आप देखें, अच्छा फिर अगले दिन अगर वो आया हुआ और कोई दूसरा एब्सेंट है तो वो बंदा भी मिलके बाकी सबके साथ उसकी बात कर रहा है जो बेचारा दूसरा एब्सेंट है। तो मैं वहाँ होता था उन्हीं के बीच में, जाहिर सी बात है काम कर रहा था, लेकिन हमारी सोच थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि मैं ये काम सुनने के लिए या देखने के, मैं तो ये काम देखने के लिए भी पैदा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं ये चीज़ें देखने के लिए थोड़ी पैदा हूँ कि ये लोग इस तरह मतलब आपस में क्या कर रहे हैं बेचारे मासूम लोग। ऐसा नहीं कि बुरे थे, कोई बुरा नहीं होता इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं होता। 1000 गलतियाँ दिन में मुझसे होती होंगी, कौन मानता है? आज के दौर में कोई भी नहीं मानता। मैं अगर ये कह दूं कि मैं गलती ही नहीं करता तो इससे क्या हो जाएगा? गलतियाँ सबसे होती हैं, हर बंदा कुछ ना कुछ गलत कर देता है, कोई ऐसी बात कर देता है तो उसको नहीं करनी चाहिए। बट मैंने इतना ज़रूर सोच लिया था कि यार मैं एटलीस्ट ये काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने वहाँ से कोशिश की अपने आप को मतलब वहाँ से निकाल के किसी बेहतर जगह पर डालने की। फिर मैं साथ ही साथ पढ़ा भी रहा था बच्चों को, ट्यूशन वगैरह पढ़ा ली पार्ट टाइम ये वो, और पार्ट टाइम ट्यूशन घर घर जाके पढ़ाना, ये सारी चीज़ें। अब उसमें पैसे बहुत ज़्यादा थे, बट आप समझ लें कि वहाँ पर पैसा तो बहुत था। मैं एक महीने में आपको बताता हूँ कि मैं एक महीने में 75-70 हज़ार रुपये कमा लेता था। क्योंकि ट्यूशन्स में क्या होता है, जब पेपर आने वाले होते हैं
तो लोग मुँह मांगी फ़ीस देते हैं। सो एज़ अ लैंग्वेज ट्रेनर की हैसियत से या एज़ अ ऑल राउंडर यानी कि ऑल सब्जेक्ट की हैसियत से मैं पढ़ाता था, तो सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट उसमें भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मज़ा तो बहुत आता था क्योंकि टीचिंग भी एक बहुत इज़्ज़त वाला शोबा है, बट बात ये थी ना कि उसमें कोई नाम नहीं था ना। मैं चाहता था मैं कोई ऐसा काम करूं जो मेरे नाम से जोड़ा जाए, कोई रिसर्च हो, कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी ऐसी कोई मूवी बना के चला जाऊं, दुनिया के लिए फ़ायदा पहुंचाती है वो चीज़। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की बर्ड्स की। तो माशाल्लाह से अब आप देखें कि अल्लाह का करम है, ऐसा नहीं होता किसी को कुछ चाहिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सेटिस्फेक्शन। आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, और आप किसी बैंक के डायरेक्टर हैं अगर अभी इस वक्त, तो आप ज़रूर रात में सोने में आपको तकलीफ़ होती होगी। मैं कई लोगों से मिला, बैंकों में काम कर रहे हैं, गंजे हो गए बेचारे, पेट बाहर आ गया, बहुत ख़राब हालत है उनकी। वो कहते हैं यार हम ना बर्बाद हो गए, मजबूर थे ना, इतनी सैलरी कोई और दे नहीं रहा था, तो हमने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तबाह कर दी, गुजार के दी, तबाह कर दी। तो बेटा आप लोगों के पास फैसिलिटी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, जो करना है करो। अभी तो आप लोग जो है ना, मतलब आपके पास पूरा पूरा टाइम है। तो मैं इसलिए ज़िंदगी भर काश नहीं कहना चाहता था। और हमेशा याद रखें, वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। कोई उस काम को पसंद करता है, नहीं करता, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको पसंद है, आपको अच्छी लगती है, ज़िंदगी में एक ना एक बार उस काम को ज़रूर करें। और जिस टाइम आपको सेटिस्फेक्शन फ़ील हो, उस दिन आप देखिएगा कि वही काम जो आप कर रहे हैं खुशी से, जिसमें आपकी मर्ज़ी शामिल है, वो काम इतना आगे चला जाएगा कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। कहीं ना कहीं आपके नाम से कोई चीज़ जानी जाएगी। आज कॉकटेल को मेरे नाम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कॉकटेल का जो बिहेवियर अगर कोई रीड कर सकता है तो वो एहसन ज़फ़र है। ये बातें लोगों के मुंह से मैं सुन रहा हूँ, और किसी एक या दो के नहीं, बहुत सारे लोगों के। हो सकता है मुझसे ज़्यादा कॉकटेल किसी और ने रखे हों, लोगों के पास पैसा है, कॉकटेल हैं। एक दो लोगों को मैं जानता हूँ, लाहौर में है माशाल्लाह से, एक से बढ़कर एक कॉकटेल है उनके पास, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबकी अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और लेकिन क्या है कि कॉकटेल का जो बिहेवियर है ना, वो कोई मतलब बताता नहीं है। बताना मतलब वीडियो नहीं बनती, क्योंकि मेरी वीडियोस जो थी वो वाहिद थी जिसमें मैं कॉकटेल के बारे में बता रहा था, तो वही वायरल हुई, वहीं से ही मेरा नाम आना शुरू हो गया। और आज आप यकीन करें कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, जो कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं एहसन ज़फ़र 24 दिसंबर 2022 मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश हैं? इसका जवाब मुझे ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।